सर एक यू टर्न और हमने देखा कि पूरी आप कह सकते हैं बाजार की दिशा दशा रंगत ही बदल गई। सर बताइए, ये जो टैरिफ वॉर पे ट्रंप साहब ने जो पॉज लगाया है हमारे मार्केट्स के लिए, दुनिया भर के मार्केट्स के लिए कितनी बड़ी राहत है? गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, इसमें कुछ मतलब डेफिनेटली है ही, क्योंकि उनका रुख नरम पड़ता हुआ दिखा है। और जैसा कि उम्मीद थी, और कल दोपहर की शो में हम बात भी कर रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं, आपको डाउ फ्यूचर जो 100 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, हो सकता है वो अपना रुख नरम करे, बोलेंगे, बातचीत करेंगे। बेसिकली ये ज्यादा पोजिशनिंग वाला मामला है। वो डराना धमकाना ज्यादा चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं पावर में आ चुका हूँ। और बातचीत करके पहले तो धमकाएंगे, बताएंगे कि मैं एक्शन लेता हूँ, और उसके बाद ये भी बताएंगे कि देखिए मैं सॉफ्ट हूँ, लड़ता नहीं हूँ, बातचीत से मसला हल करता हूँ। तो बेसिकली वही वाली बात है। तो एक्सपेक्टेड लाइन पर है। और बाजार भी, अगर डाउ आप देखें, अगर 2 दिन में 1000 पॉइंट ऊपर से करेक्ट हो जाए, 2 सेशन भी पूरा लगे, तो नेचुरली मजबूत मोमेंटम पे तो सही है अमेरिकी बाजार, तो उनकी भी रिकवरी आना स्वाभाविक है। तो राहत की बात दुनिया भर के लिए है। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से काफी हद तक वो पोजिशनिंग अपनी चाइना के सामने भी करना चाहते हैं। और वो ये कि देखिए, अगर दूसरे लोग बात करके सुलझा सकते तो आपको भी यही करना चाहिए। सो वो उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि चीजें खराब नहीं हुई है, थोड़े संकेत नरम पड़ने के आते दिखे। और अच्छी बात ये भी कि मेक्सिको और कनाडा उस पर थोड़ा बहुत रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये ट्रेड वॉर का थोड़ा ठंडा होना दुनिया भर के बाजारों के लिए ये अच्छा संकेत है जी। सर तो सर उस हिसाब से फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कल जिस तरह का ट्रेडिंग सेशन हमने देखा, आज क्या उम्मीद की जाए? आज कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस पर रखे नजर? देखिए, कल के सेशन में नेहा ऐसा था कि हमारे बाजारों का रिएक्शन काफी मैच्योर था। वॉलेटिलिटी रही थोड़ी, क्योंकि हो ये रहा है कि बजट के बाद जिन लोगों को इंतजार था कि हम बजट को देखकर बाद में खरीदारी करेंगे, उन्होंने खरीदारी शुरू की। नीचे के लेवल पर बजट ठीक ठाक होने की वजह से सपोर्ट था। ऊपर आपकी एक तरफ ग्लोबल टेंशन और दूसरी तरफ से एफआईएस की बिकवाली। कल भी बिकवाली अच्छी खासी हुई, लेकिन उसके बावजूद कल अगर हम 23,350 बंद हुए तो हमारी क्लोजिंग ठीक थी। हमारी क्लोजिंग में कोई समस्या नहीं दिखती मुझे। सो मेरा ये समझना है कि ओवरऑल उस लिहाज से आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी जो 100 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, मुझे लगता है कि शायद कहीं 23,400 425 के आसपास खुलना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखेंगे फॉलो बाइंग कितनी आती है। सो सपोर्ट के तौर पर अब आपके लिए जो सपोर्ट रेंज है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिखेगी। 23,100 23,200 बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 23,500 से लेकर 23,625 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। सवाल जहां तक बैंक निफ्टी का है, 48,949,050 ये आपका पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे ठीक ऊपर जो रेंज जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है निफ्टी की, वो है 49,575 49,675। इस रेंज पर ऊपर की तरफ नजर रखिए। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर और मजबूत सेशन होना चाहिए। दिक्कत एक ही कि एफआईएस की बिकवाली है, तो ऊपरी लेवल पर जहां सपोर्ट के आसपास है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आनी चाहिए। दोनों तरफ का ट्रेड मिलेगा आज के सेशन में भी। और थोड़ी रिकवरी आप उम्मीद कर सकते हैं, हल्की फुल्की रिकवरी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दिखे। एक्चुअली बाजार की समस्या सिर्फ लार्ज कैप नहीं है, थोड़े मिड कैप और स्मॉल कैप में समस्या ज्यादा है। वहां अभी भी आप सावधानी के साथ रहें। डेफिनेटली सर, निफ्टी बैंक पे तो नजर रहेगी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स ये हमारे रेडार पर बिल्कुल रहने वाले हैं।